तो ये जो आपके पास बॉटम अप में सब प्रॉब्लम ग्राफ बनेगा, तो ये डायनामिक वे में है और हमने ब्रूट फोर्स में देखा है टोटल 4 मैट्रिसेस के केस में अगर 4 मैट्रिक्स प्रॉब्लम है टोटल पॉसिबल सीक्वेंसेस कितनी होंगी 5 और इसके अंदर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होंगी 15। आप देख सकते हैं ये आपस में जब जितनी भी बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसकी जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होंगी वो ऑर्डर पर डिपेंड कर रही होंगी 4n। इसी तरह अगर आप इस सब प्रॉब्लम को लें डायनामिकली, इस डायनामिकली अगर इसको सॉल्व करें, इसके अंदर जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ये आपको टेबल के अंदर नज़र आ रही है, आप इसको ग्रेजुअली वो k पे डिवाइड करके अगर उसकी ऑल पॉसिबल डीकम्पोजिशन लें तो इन डॉट्स को अगर आप काउंट करेंगे तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इसमें टोटल 4 मैट्रिसेस अगर हैं तो टोटल आपकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगी 10 और इसमें जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है जो ऑर्डर पर डिपेंड कर रही है वो होगी n⁻3। तो आपका प्रॉब्लम ब्रूट फोर्स करने में वो एक्सपोनेंशियल कॉस्ट ले रहा है और डायनामिकली सॉल्व करने में उसकी कॉस्ट पॉलिनोमियल आ जाएगी। जी अब इस एक एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल के जरिए पूरा ट्रेस करेंगे तो इसमें वो सारे फीचर्स आपको नजर आ जाएंगे कि डिवाइड एंड कॉन्कर से टाइम कैसे रिड्यूस करने में हम कामयाब हुए। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग ये ट्रेस करने में आपको और फीचर्स भी इसके पता चलेंगे। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग में अगर मैट्रिक्स चेंज प्रॉब्लम को ले तो आप गिवन क्वेश्चन ये होगा, क्योंकि हमें मैट्रिक्स के डेटा से गर्ज नहीं है बल्कि उसके ऑर्डर से गर्ज है। ऑर्डर ही बताएगा कि उस कितनी इनसाइड स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है। तो 6 मैट्रिसेस हैं हमारे पास। फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है 30/35, इसी तरह ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ और सिक्स्थ, इनके ऑर्डर्स गिवन है। हमने इनको सॉल्व करना है और देखना है कि सॉल्व करने में कौन सी पॉसिबल सीक्वेंस होगी जिसमें नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन मिनिमम होंगी। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसको सबसे पहले अगर डेटा स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें सिर्फ ऑर्डर स्टोर करवाना है। हमें गिवन क्या होगा, सिर्फ ऑर्डर, और एक 1D एरे में हम इसको स्टोर करवा सकते हैं। हमें ये 2 टाइम्स स्टोर करने की जरूरत नहीं। देखिए 30/35, दूसरा 35 से 15 आ रहा है, तो ये देखने की कॉमन सेम है। तो आप इसको यूनिक वे में स्टोर करवा सकते हैं, यानी 30, 35, 15, 5, 10, 20, 25 स्ट्रेट अवे उसको स्टोर करवा दें और आप खुद ट्रैक रखेंगे कि पहली मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो किन किन सेल्स में पड़ा हुआ है, राइट। तो इसमें आप देख भी सकते हैं 6 मैट्रिसेस हैं। इस सिनेरियो में एक ऑर्डर एक्स्ट्रा आ जाएगा। आप देख सकते हैं 30, ये देखें 6 है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये एक 7 आपको सेल्स चाहिए। तो 6 मैट्रिसेस का ऑर्डर 7 में स्टोर होगा, 10 मैट्रिसेस होंगी 11 में स्टोर होगा। तो ये 6 मैट्रिसेस में आपने एक और एरे ले लिया जिसको हम P कहेंगे और ये है 0 to 6, यानी टोटल कितने सेल्स हैं 7, और उसमें यूनिक 30 स्टोर करवाया 0 पे, 35 ये जो कॉमन था 1 में, 15 यूनिक वे में स्टोर करवाइए। हम आसानी से ट्रैकिंग कर सकते हैं कि हमारा जो पहली मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर होगा 30/35, सेकेंड 35/15, तो हम उसकी ट्रैकिंग कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। इसी से लेके अब हमने डेटा स्ट्रक्चर डिजाइन करना है डायनामिक प्रोग्रामिंग का, कि हमने सब प्रॉब्लम्स जो होंगे उनकी ट्रैकिंग करनी है। हमारे सब प्रॉब्लम्स किस तरह के हो सकते हैं 6 मैट्रिसेस में, जैसे अभी मैंने सब प्रॉब्लम ग्राफ दिखाया था 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 प्रॉब्लम के हिसाब से। इसी तरह 1, 2, 1, 3, तो जितने भी आपके पॉसिबल सब प्रॉब्लम ग्राफ हैं, तो अगर आप देखें 6/6 मैट्रिक्स में उनके रिजल्ट स्टोर करवाए जा सकते हैं। तो हमें 6/6 का, यानी एक्चुअली हमें n/n का एक टेबल चाहिए जो हमारी ये सारी ट्रैकिंग रख सकता है, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर भी कर सकता है, और वो सब प्रॉब्लम में जैसे बॉटम था, बॉटम अप में ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 6/6 का एक एरे ले लें और ये एरे लें आपका मल्टीप्लिकेशंस के लिए, और मैंने कहा था हमें मल्टीप्लिकेशंस नहीं चाहिए। इन मल्टीप्लिकेशंस को किस सीक्वेंस से, ये हमने सीक्वेंस भी डिटरमाइन करनी है ना, तो ऑल पॉसिबल, जब 2 पॉसिबल सीक्वेंसेस होंगे, मसलन A1, A2, A3 लें, तो आपके पास कितनी पॉसिबल ऑप्शंस हैं? A1, A2 को साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं,
और फिर उसको 3 के साथ, और दूसरी ऑप्शन है A1 को ऐसी रहने दें, A2 A3 और फिर वापस। तो इस केस में दोनों में जो अच्छा आंसर होगा वो हमें पता चल जाएगा, वो k = 1 है, ये k = 2। तो वो ट्रैकिंग भी रखनी है कि किस k के ऊपर बेस्ट आंसर आया, इसने हमें सोल्यूशन प्रिंट करने में देनी है। और सोल्यूशन क्या होगा इसका? सोल्यूशन होगा कि किस सीक्वेंस से इनको मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब है एक टेबल और सेम साइज का 6x6 का लेना होगा, जिसमें वो k की वैल्यू स्टोर करवानी है कि किस सब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए उनमें से जो मल्टीपल ऑप्शन थी तो मिनिमम कौन सी थी, तो ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो 6x6 एक m ले लें जिसमें मल्टीप्लीकेशन स्टोर करवाएंगे, और एक s टेबल ले लें, s रख लें उसका नेम 6x6 का, और इसके अंदर हमने स्टोर क्या करवाए कि उन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए किस k पे आपका आंसर बेस्ट आ रहा है। एक और चीज देखें इसमें, अगर आप सब प्रॉब्लम ग्राफ को देखें, वो था A11, अगर वो 4 मैट्रिसेस का मैंने दिखाया था, अगर 6 मैट्रिसेस का होगा क्या होगा? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, आपको ये डायगोनल मिल रहा है। इसके बाद ऊपर वाली लेयर क्या थी? 1 2 1 3 1 2 2 3, आप देख सकते हैं नेक्स्ट डायगोनल आता है 1 2 2 3 3 4। तो आप समझ लें सब प्रॉब्लम का जो बेस केस है ये है, सब प्रॉब्लम का जो ऊपर वाला जो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन है वो ये है, और उसके बाद ऊपर लेवल पे क्या था? 1 3 2 4 3 5 4 6, इस तरह का प्रॉब्लम आप देख सकते हैं। नेक्स्ट डायगोनल वही बन रहा है 1 3 2 4 ये, और नेक्स्ट ये बनेगा, और ये और टॉप पे आ जाएगा 1 6। तो आपको वो जो सब प्रॉब्लम ग्राफ में इधर दिखा रहा था, एक दफा और देख लेते हैं उसको। ये देखिएगा, ये आपका डायगोनल, ये नेक्स्ट डायगोनल, ये ऐसे डायगोनल, ये 4 के लिए बना हुआ है। तो यही हमने सॉल्व करना है, और हमारे लिए और टेबल भी पूरा यूज करने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ इसका हाफ पोर्शन चाहिए। हाफ पोर्शन इनवैलिड होगा। हाफ पोर्शन इनवैलिड पता क्या है? ये सेल क्या है? A2 A1, असल में ये सेल मैट्रिसेस को शो कर रहे हैं। अगर इस सेल की बात करें A2 A4 मीन A2 A4 कितनी मैट्रिसेस का इसमें रिजल्ट आएगा? ये A2 A3 A4 का जो रिजल्ट है ये मल्टीप्लाई इसमें स्टोर करवानी है। अब आप इसमें देखें, ये वाले जो सेल है ये इनवैलिड क्यों है? आप इस सिनेरियो में आप k को राइट साइड पे लेके जा रहे हो, वापस नहीं लेके आते। कहीं ऐसा हो सकता है मल्टीप्लिकेशन में, अगर इस सेल को मैं पकड़ूं A4 A2, तो A4 को A2 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं वापस? नहीं, डायनेमिकली हमने राइट टुवर्ड्स राइट चल रहे हैं। तो इसलिए हमारा पूरा का पूरा जो अब सब प्रॉब्लम ग्राफ समझ लें वो ये वाला बनेगा, इसकी ये इनवैलिड है, तो हाफ टेबल हम यूज करेंगे। सिमिलरली इधर भी हम हाफ को यूज करेंगे। अब जैसे जैसे हम प्रॉब्लम आगे की तरफ लेके जाते हैं आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और अब आपको 2-3 चीजें, सब प्रॉब्लम ओवरलैपिंग तो आपने पहले से देख ली है डिवाइड एंड कॉन्कर में, और वो सब प्रॉब्लम ग्राफ में हम रिमूव कर चुके हैं, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी आपको एक नई चीज नजर आएगी इसमें, वो ऑब्जर्व करते हैं थोड़ी देर। तो सबसे पहले हमने सॉल्व क्या करना है? बेस केस को फॉर्मूला आपको एक्चुअली पता ही है, वो ध्यान में रखें MIJ, और वो जो k की फॉर्म में है। तो हमें सबसे पहले ये रिजल्ट चाहिए, क्यों? हमने अब इसको आइटरेटिव वे में सॉल्व करना है, रिकर्सिव वे में नहीं। जब सब प्रॉब्लम हम ग्राफ बनाने में कामयाब हुए तो अब हमारी सिर्फ आइटरेटिव वे में सॉल्व करना है। तो सबसे पहला पार्ट होगा डायगोनल को सॉल्व करना है। तो हम IJ = 0, सिंगल मैट्रिसेस होगी, A11 एक ही मैट्रिक्स सारी, तो सबकी मल्टीप्लिकेशन क्या होंगी? 0। वो हमने रेफरेंस लिस्ट में भी शो कर दिया था। तो इसमें तो आप I = अगर J सेम है तो इट मींस 1 1 1 2 1 3 में आंसर आपका 0 बन गया, राइट? तो ये आप आसानी से फिल कर दें इसमें। अब आपका जो एल्गो चल रहा होगा स्लाइड्स के अंदर, पूरा एल्गो भी दिया हुआ है, वो लूप के साथ आप देख सकते हो। तो आपने ये लूप चलाने, और लूप चलाने के बाद बेस केस में 0 स्टोर करवा देंगे। हार्ड कोडिंग ही समझ लें आप इसको, इनिशियलाइज कर दिया आपने।
नेक्स्ट आपने इसको सॉल्व करना है, तो इट मीन एक लूप तो आपका ये चलेगा कि डायगोनल कौन सा है, एक डायगोनल दिस, एक ये लूप चल रहा होगा, दूसरा लूप चलेगा इनके सेल्स को भी ट्रैक करना है ना। तो अब मैं लूप के दूसरे इंडेक्स पे आ गया हूं, ये वाले फर्स्ट करें वो 0 है तो 1 पे आ गए, अगर वो 1 है तो 2 पे आ गए। लेकिन इनसाइड एक और लूप चल रहा है, वो चलेगा 1 2 2 3 3 4, वो लूप इसके लिए चलेगा। तो जब इसके लिए चलेगा, इसके अंदर भी एक और लूप लेके आना है, क्योंकि जब ये मैट्रिक्स बड़ी हो जाएगी तो उसके अंदर एक से ज्यादा पॉसिबल ऑप्शंस आएंगी और उनमें से मिनिमम पिक करना है। तो 3 लूप चलेंगे, एक लूप ट्रैक कर रहा होगा इसको, ये लूप इसका चलेगा, दूसरा नेस्टेड होगा, जब इसकी बारी पे स्टार्ट लेंगे ये लूप कितना चलना है आपने ये भी ट्रैक रखना है, ये जो लूप चल रहा है ये उससे एक कम हो जाए, आगे उससे भी एक कम हो जाए और उससे भी एक कम हो जाए, ये एक एक कम होते होते आप इधर आएंगे। जो उसकी भी नेस्टिंग होगी वो ये होगा कि अगर आप इस सेल के ऊपर है तो इसके अंदर कितने केस हैं और उनमें से बेस्ट कौन सा है, एक वो। तो आप देखें 3 लूप के जरिए ये प्रॉब्लम सॉल्व है, इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n क्यूब है अगर आप कोड को देखें। चलें नेक्स्ट आते हैं, अभी हमने आउटर लूप जो है उसके नेक्स्ट इंडेक्स पे आए और ऑप्शंस हमारे पास क्या आएगी, ये जब लूप चलाएंगे 1 2 2 3 ये वाली ऑप्शंस आएंगी। इन ऑप्शंस में क्योंकि एक ही मैट्रिक्स है, नेक्स्ट वाले लूप ने एक ही रिजल्ट उठाना है और आपको फॉर्मूला पता है, ये मिन क्यों लगाया हुआ है, मल्टीपल आंसर्स हैं और उनमें से बेस्ट उठाना है, आपकी ऑप्टिमाइजेशन को मीट कर रहा है और के बता रहा है कितने केसेस है। तो 1 2 में अगर 2 मैट्रिसेस है 1 2 आपका एक ही के होगा और वो क्या होगा 1 2 के केस में क्या होगा k इक्वल टू 1, क्योंकि वो लेस देन j है इक्वल टू। तो इस केस में आपका जस्ट फॉर्मूला एक ही बनेगा 1 2 1 k इक्वल टू 1 है 1 1 2 2 p i, मैंने कहा था ना आई एक पीछे वाला सॉरी आई 1 है 1 - 1 p 0, तो आपको पता है इंडेक्स p का 0 से शुरू हो रहा है, तो ये 1 और 2 मैट्रिसेस है, देखें कैसे होगा p 0 k कौन सा है आपका 1 pj 2, तो आपकी मैट्रिसेस है p 0 p 1 p 2। तो वो 2 मैट्रिसेस अगर देखा जाए ये ऑर्डर एक का है और ये ऑर्डर दूसरे का है, तो क्या है ऐसे ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे उनके अपने रिजल्ट, तो वो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई। इसको आप एक्सपेंड कर दें, ये मैंने फार्मूला वो 1 2 के लिए लिख दिया क्योंकि k लेस देन 2 है और k इक्वल टू k 1 है 1 1 2 2 और p ये आ जाएंगे। आप अगर देखा है ये तो हमें इनिशियली 0 मिलेंगे, तो हमारी 2 मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन उसका ऑर्डर ही होता है, तो वही चीज आपको इधर नजर आएगी। तो 0 + 0 p नॉट 30 35 50, तो आपकी 2 मैट्रिसेस जैसे आप प्लेन कह रहे हैं तो रेकरेंस से भी वही सिनेरियो आपको मिल रहा है ये वाला। और इस केस में आपका मेन जो बाहर वाला क्या करेगा, एक ही रिजल्ट है वही मेन होगा, लेकिन माइंड में रखें इस वक्त के क्या है, आगे जाके ये के नहीं हमें फायदा देना है, हमें बताना है कि मिनिमम आंसर कौन सा उठाएगा था, इधर तो ट्रिवियल केस है वही होगा। तो आप 15 7 50 ये वो मल्टीप्लिकेशन से जो 1 और 2 में स्टोर करवानी, और दूसरा टेबल जहां पे वो k को स्टोर करवाना 1 और 2 में क्या स्टोर करवाना है कि ये मल्टीप्लाई करते हुए k कौन सा था हमारा, तो k क्या है हमारे पास 1, तो s 1 2 में आपने 1 स्टोर करवा दिया। नेक्स्ट दूसरी भी अभी बाद में शायद 2 कैलकुलेशन, सेकंड कैलकुलेशन देखिए 2 3 2 मैट्रिसेस है, आपको वैसे ही पता है 2 3 ऑर्डर्स मल्टीप्लाई क्योंकि फॉर्मूला से निकालने आपका फॉर्मूला वर्क कर रहे हैं, तो 2 3 में k क्या होगा 2 2 3 2 मैट्रिसेस हैं, 2 भी कट लगेगा ना, I 2 2 2 3 3 प्लस I - 1 2 - 1 1 P1 P2 और P3 ये आ गया।
तो जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर दें। कोई इश्यू तो नहीं आता? ऑर्डर का इश्यू तो बता दें। अभी आवाज आ रही है इधर बार बार किसी, नो इश्यू। और इसके अंदर के क्या होगा, आपने ये आंसर 2 3 इधर स्टोर करवाना है और 2 3 का के क्या है 2, तो ये जस्ट ऐसे। चलो आगे जब आएगा फिर मैं आप के को ज्यादा बोर्ड पे बता दूंगा। 1 2 इधर स्टोर करवाया, उसका के इधर 2 3